सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है काफी दिनों के बाद आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। तो बेटा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी से बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगा कि जैसे ही कोचिंग स्टार्ट हुई मैंने ऑनलाइन वीडियो डालने बंद कर दिया। उसका रीजन ये था कि यार देखो, इससे यार कुछ खर्चा पानी तो निकल नहीं रहा था। तो अपना क्या है कि अपना प्रोफेशन तो पढ़ाना ही है, तो हम लोगों ने या सारे टीचर्स ने ऑफलाइन पर ज्यादा जोर दिया। जो कोचिंग्स ओपन हुए हमने ऑफलाइन पर ज्यादा जोर दिया, उससे अपनी इनकम होगी थोड़ी बहुत, जिससे कि अपना खर्चा वर्चा चलेगा। तो सभी ने उस पर ध्यान दिया और इतना कम टाइम मिला था ना हम लोगों को ऑफलाइन के लिए। जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं मुझसे वो सभी जानते हैं, जहां जहां भी पढ़े हैं वो सभी जानते हैं कि बहुत कम टाइम मिला था, जिसमें कोर्स को घसीटना भी था, अच्छे समझाना भी था, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि ये टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी ऑनलाइन के लिए। लेकिन आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन रहे, चाहे लॉकडाउन रहे, चाहे कोचिंग खुले ना खुले, लेकिन हर एक दो दिन, हर 2-3 दिन में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियोस कौन सी होंगी? वैसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट की मैं बीच बीच में देता रहूंगा, लेकिन एक जो हम लोगों ने सबसे बड़ा बेड़ा उठाया था और आप लोगों का बहुत ही गजब का रिस्पॉन्स था, 2000+ व्यूज चले गए, आपके बहुत सारे कमेंट्स और ब्लेसिंग मुझे मिली, ठीक है ना। उससे मेरे अंदर जगा कि नहीं यार, मुझे लूसेंट फिजिक्स को कैसे भी करके खत्म करना है। तो ये मेरा प्रॉमिस है, चाहे कोचिंग ओपन हो चाहे ना हो, लेकिन जो हम लोगों ने बेड़ा उठाया है लूसेंट फिजिक्स को एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का, वो हम लोग मिलकर साथ में तय करेंगे, ठीक है ना। तो एक दो वीडियो, पहली वीडियो आपकी पढ़ चुकी है, जिसमें पहले चैप्टर के शायद सैद्धांतिक क्वेश्चन यानी कि थ्योरेटिकल के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। 6 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं। तो जब भी आप लूसेंट फिजिक्स करना स्टार्ट करें तो आप बुक को सामने रखें, उसमें मैंने सारा कुछ आपको दिख जाता होगा थंबनेल में कि किस पेज पे हमें कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, चैप्टर का क्या नाम है वो दिख जाता होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले चैप्टर का 7 नंबर पेज पे आप जाइएगा, तो वहां पर आपको पहले चैप्टर जिसमें मात्रक और विमा है यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन, जो पहला चैप्टर है उसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 21 से आज 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। तो इतनी सारी बातें बोल दी, आगे से ये सारी बातें नहीं बोलूंगा और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जी जान लगा के। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है एक तरफ से लूसेंट फिजिक्स को सॉल्व करने का, बेटा जी आपका नहीं हम सभी लोगों का, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बेहतरीन मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले तो आप किताब खोलिए और देखिए बोर्ड पर, बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वप्रेरकत्व की विमा है। द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज सेल्फ इंडक्शन। अब बेटा जी देखो, इसमें कॉन्सेप्ट समझना, बताने को तो मैं तुरंत बता दूं, आपको आ भी जाएगा, आप कहोगे हाँ सर जी बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे मेन मुद्दा क्या, आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। आपने बहुत सारे वर्ड सुन रखे होंगे, स्वप्रेरकत्व हो गया, इसके बाद सिर्फ प्रेरकत्व हो गया, या फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं अन्योन प्रेरकत्व हो गया, या फिर प्रेरण गुणांक हो गया, स्वप्रेरण गुणांक हो गया, या फिर आपका अन्योन प्रेरण गुणांक हो गया। इन सब में बड़ा कंफ्यूजन है ना, सब में प्रेरकत्व प्रेरण गुणांक आ रहा है। तो मैं आज आपका वो पूरा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, चलिए देखिएगा अच्छे से। चलिए इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले समझिएगा बेटा जी। और कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा, कॉन्सेप्ट बोल रहा कि अगर आप किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में चेंज करते हो, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स उसका बदलते हो, बोले फाई क्या है? फाई है बेटा जी चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं बना पाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करते हो, और ये किसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हो? किसी कुंडली के, बंद लूप के, क्लोज सर्किट के, ठीक है ना। किसी कॉइल में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उसमें एक वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। वैद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें इंड्यूस हो जाती है, और जितना ज्यादा आप चेंज करेंगे उतनी ज्यादा उसमें करंट इंड्यूस होगी। बोले ये क्या है? ये उसी सर्किट में जितनी करंट फ्लो कर रही है, यानी कि जितनी विद्युत धारा फ्लो कर रही है, वो लिखा है। ये आपको कॉन्सेप्ट है। अब बोले सर इसमें कैसे कॉन्सेप्ट है, मेरे को समझ में नहीं आया। अब देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा है ना, जब आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आता है? तो आता है एक कांस्टेंट। चलिए देख लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर एल लिख सकते हैं और इनटू में कर सकते हैं कितना? आई। बात समझ में आ गई? यहाँ पर मैंने एल लिख दिया और ये कर दिया आई। अच्छा, एल को तो अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पर के लिख दे रहा। बोले सर के क्या है? तो ये के है, यहाँ पर एक कांस्टेंट। तो बोले के क्या है सर? क्या के है? एक कांस्टेंट जिसे एक नियतांक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व। क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे प्रेरकत्व, या फिर इसी का नाम है प्रेरण गुणांक। आज आप सारे कंफ्यूजन इससे जो भी रिलेटेड है वो दूर कर लीजिए। प्रेरकत्व या फिर प्रेरण गुणांक बोलते हैं। बोले प्रेरकत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व को इंग्लिश
कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन या फिर इंडक्टेंस। तो प्रेरकत्व हो गया इंडक्टेंस का, प्रेरण गुणांक हो गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन का। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब देखो ये जो प्रेरकत्व होता है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का, बस इसी में देखना है। प्रेरकत्व दो तरह का, एक होता है आपका एल जिससे डिनोट करते हैं, और वो कहलाता है स्वप्रेरकत्व। क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरण गुणांक। ओके, इसको हम लोग एक और चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम लोग एम से करते हैं, और इसे में बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं अन्योन प्रेरकत्व या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक। ये बात आप याद रखिएगा, अन्योन प्रेरकत्व या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक। बोले सर इंग्लिश में बात करें, स्वप्रेरकत्व को यहाँ पर इंडक्टेंस हो गया, यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पर अन्योन को बोलते हैं म्यूचुअल। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल बोलते हैं। बोले यहाँ पर हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें सिर्फ वन कॉइल है, कितनी कुंडली है, सिर्फ एक कुंडली है, और इसमें कितनी कुंडलियां हैं, दो कुंडली। कुंडली का मतलब कॉइल। इसमें देखा जाए तो एक ही कुंडली में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट फ्लो करेगी यानी धारा बहेगी, और इसमें क्या है, जब एक कुंडली में हम चुंबकीय फ्लक्स को बदलेंगे तो दूसरी कुंडली में धारा बहने लगेगी। तो इसमें अन्योन प्रेरण, अरे आपने पढ़ भी तो रखा, ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, इसी पे तो काम करता है। चलिए अब देखिए, सारा कंफ्यूजन आप दूर कीजिए, सारा कंफ्यूजन। अब ये के हो सकता है, अब ये तीनों चीजें जो मैंने लिखी है, चाहे वो प्रेरकत्व तो पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, ये तीनों ही चीजें इस के की जगह पर आ सकती हैं। वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, वही इसका यूनिट होगा, यानी इन तीनों का मात्रक सेम होगा, इन तीनों की डायमेंशन यानी कि विमा भी सेम होगी। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए इसकी विमा क्या होगी, उसके साथ स्वप्रेरण पूछा था। तो चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, तीनों की विमा और मात्रक सेम होगा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं ये मिटा दे रहा क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, आप जरूर याद रखें इसको। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पर के ले लिया, के इक्वल टू कितना, फाई अपॉन आई, कितना, फाई अपॉन आई। बोले सर फाई चुंबकीय फ्लक्स होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये कितना होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है बी ए कॉस थीटा। कितना होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, अपॉन में कितना हो गया, आई। बोले सर बी ए कॉस थीटा आ गया, बोले आई आ गया। ये है चुंबकीय फ्लक्स और इसका मान ही होता है बी ए कॉस थीटा, आप लोगों ने पढ़ रखा है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है, ए है आपका आप बोल सकते हैं ए है एरिया, और कॉस थीटा हो गया एंगल। बोले ठीक। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है, तो इसकी विमा हम लोग निकाल सकते हैं। बोले सर किससे निकाल सकते हो, आप इधर देख लीजिए, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, चलिए आप इधर देख लीजिए। तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, पढ़े हो कि नहीं, इससे भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। या फिर F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, आप इससे भी निकाल सकते हो। दोनों से सेम यूनिट आएगा, सेम डायमेंशन आएगा, समान, दोनों से बी का जो यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वो सेम होगा, और इसका जो डायमेंशन होता है, जो विमा होती है, वो क्या होती है, मैं आपको बता दे रहा, आप उससे निकाल भी सकते हो। उसका होता है ml0 t माइनस टू a माइनस 1। आप ये जरूर याद रखें, ml0 t माइनस टू a माइनस 1 किसका, b का। अब a का रखो, a का हो जाएगा एरिया यानी कि l स्क्वायर, अपॉन में क्या है, i क्या है, धारा, और धारा का होता है a। बात से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। कितना आया भाई, आया ml स्क्वायर। बोले ठीक है। इसके बाद t माइनस टू, ये a 1 है, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा a माइनस 2। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या यहाँ पर सी ऑप्शन सही है क्या, बिल्कुल सही। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूजन दूर हुआ क्या, ये मैं मिटा दे रहा। तो 21 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही। चलिए अब चलते हैं 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, निकाले, ठीक है ना, कैसे आता है, क्योंकि कितने रटोगे यार, इतने सारे फॉर्मूले कैसे रटोगे। हाँ, फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए आपको। चलिए ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन सा, इसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की विमा है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन आप सभी ने पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू, सॉरी पृष्ठ तनाव T इज इक्वल टू F अपॉन L, सबने पढ़ रखा है। और यहाँ पर F क्या है, F है आपका बल, और बल का होता है mlt माइनस 2 अपॉन में L। L से L कैंसिल, कितना हो गया, L से L कैंसिल, कितना हो गया भाई, mt माइनस 2। कौन सा ऑप्शन सही है,
आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं 22 का ए नंबर ऑप्शन सही है, आसान सा क्वेश्चन था। 23 नंबर पे चलते हैं, कोणीय संवेग की विमा, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, कोणीय संवेग को देखो, तो देखो हमें रेखीय संवेग का पता है m/v, बहुत आसान है। तो कोणीय संवेग का मान लो नहीं पता, तो हम इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। तो जो कोणीय संवेग होता है टाउ, ये होता है रेखीय संवेग इनटू में उसका पोजीशन वेक्टर, सही है कि नहीं, यानी कि स्थित सदिश। अच्छा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका कोणीय संवेग। ये क्या है भाई, इसे हम लोग बोलते हैं कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा बहुत तो आप भी याद रखिए एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, ये आपका रेखीय संवेग है। क्या है भाई, इसे हम लोग बोलेंगे रेखीय संवेग, यानी कि लीनियर मोमेंटम। लगे रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी गर्मी तो है। इसके बाद लीनियर मोमेंटम, आर क्या है, आर है बेटा जी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन आप बोल सकते हैं, यानी कि उसकी स्थिति सदिश क्या है, स्थिति क्या है। बोले सर थोड़ा सा समझाइए इसको, तब ज्यादा अच्छा समझ में आए। चलो थोड़ा सा देख लो। अगर यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया एक्स और वाई में, क्या बनाया, सर्किल। सर्किल का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसा करके घूम रहा, ठीक है ना, किसमें, एक्स और वाई प्लेन में। बोले सर एक्स कहाँ है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो है वाई, ये वाई की डायरेक्शन ये और एक्स की डायरेक्शन ये, और ये किस एक्सिस के ऊपर क्या घूम रहा, तो ये हो गया इसका एक्सिस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जेड की दिशा। अब देखो यहाँ पर कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी, अगर आपका जो ये ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी। ये प्लेन कुछ ऐसे है, एक्स किधर है, एक्स है आपका इधर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक्स इधर है, ठीक। जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो ऐसे करके घूम रहा है, तो बोले अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वी किधर है, इधर है। इधर आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर 2D में मैं इसको ऊपर बनाया, ऊपर नहीं इधर है, और इसकी जो एक्सिस है वो है एक्सिस ये, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z, बात सही है। चलिए, तो यहाँ पर जो x है ये है वहां से दूरी, अक्ष से दूरी, यानी कि r, ये आपका v। बोले जिधर v है उधर ही क्या p, क्योंकि p बराबर m/v होता है। रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग बराबर होता है m/v। आप लोग पढ़ के आओ, ठीक है ना। ये वेग है आपका, बोले ठीक है, ये क्या है भाई, ये वेग है, ओके। इसके बाद चलते हैं, अगर इन दोनों का देखें तो ये भी आपका सदिश है, कोणीय संवेग की दिशा जो होगी टाउ वो होगी ये। बोले ठीक, इससे तो मैं मतलब नहीं, मैंने आपको समझा के समझ में भी आया होगा। चलिए अब चलते हैं किसकी तरह, विमा की तरह। विमा पूछ रहा, चलिए P की विमा देखें m/v होता है, तो m, चलो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, mv² इंटू में r, ठीक है ना। m का हो गया m, v होता है LT-1, आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो ये हो गया LT-1 का होल स्क्वायर इंटू में कितना r का मतलब दूरी यानी कि l। बोले ठीक है, पहले तो स्क्वायर को आप हटाइए, L² T-2 सही है, और इंटू में कितना l। बोले ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करें, ml³ T-2 सही है कि नहीं, ये आपका आंसर आ गया ml³ T-1। कुछ गलत है क्या, नहीं सही तो है, क्या गलत है, कुछ भी गलत तो नहीं। अच्छा सॉरी, हाँ एक चीज देखो, मैं कैसे यार एकदम से जल्दी में हो जाता है, ठीक है ना। mv यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ mv² लिख दिया। mv² कैसे होगा, तभी तो मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा। ये आपका स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ये आपका स्क्वायर नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, LT-1 हो गया, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हो गया ml² T-1 हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर सही लिखा था, लेकिन यहाँ जल्दी हमने क्या लिखा, mv² लिख दिया। लेकिन चलिए आपका आंसर ml² T-1, यानी कौन सा ऑप्शन, देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही कि नहीं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र, डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट है, इसको मैं मिटा दूं। प्लांक कांस्टेंट बहुत ही आसान है, फोटोन की एनर्जी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फोटोन की एनर्जी, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूं फोटोन की ऊर्जा की। चलिए देख लेते हैं, अगर मैं फोटोन की ऊर्जा की बात करूं, फोटोन की ऊर्जा की बात करूं, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूं, कैसे आप लिखते हो, आप लिखते हैं इसको E बराबर hν, क्या लिखते हो hν। बोले सर यहाँ पर ये क्या, ये एनर्जी है, ये आपका प्लांक कांस्टेंट, और ये क्या है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। बोले ठीक है, यहाँ से हम लोग h निकालना चाहे तो h बराबर E अपॉन क्या होगा, म्यू होगा। विमा निकालने में आप याद रखिएगा, विमा यानी कि डायमेंशन निकालने में हम लोग अधिकतर फॉर्मूले को लेकर जाएंगे एनर्जी तक, किसके टर्म में, एनर्जी तक लेके जाएंगे, और एनर्जी का याद रखेंगे, ऊर्जा का याद रखेंगे ml² T-2, आप डिट्टो याद रखें ml² T-2। बहुत कम फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी नहीं होती, हर चीज एनर्जी से जरूर एसोसिएट होती है, तो आप एनर्जी तक उस फॉर्मूले को लेकर जाएं, आगे भी हम लोग देखेंगे। ये डायमेंशन निकालने का सबसे बढ़िया रूल है। तो यहाँ पर एनर्जी आ गई, पूरे ठीक है, एनर्जी आ गई। एनर्जी को कितना होता है, ml² T-2 अपॉन में आवृत्ति, हर्ट्ज होता है या फिर प्रति सेकंड
संवेग और प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, दोनों की विमा क्या होती है? समान होती है, याद रखिएगा। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? समान होती है। चलिए इसके बाद चलते हैं 25 नंबर, विद्युत प्रतिरोध की विमा। विद्युत प्रतिरोध, अब देखो प्रतिरोध का बहुत लोग याद भी रखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मतलब द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस। चलिए रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो फार्मूले तो बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, हम ऊर्जा वाला लगाएंगे। तो ऊर्जा से रिलेट करता शक्ति, क्या करता? शक्ति। क्यों ऊर्जा से रिलेट करता है? क्योंकि ऊर्जा की विमा बराबर होती है कार्य की विमा के, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए, तो आप कर लोगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट में जो विद्युत ऊर्जा जो क्षय होती है, जिसको हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं, तो विद्युत शक्ति बराबर होता है I स्क्वायर R, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ I स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं? बोले सही पढ़ा है। यहाँ पर R हमें चाहिए, फार्मूले तो बहुत लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला आसान है। R इज इक्वल टू P अपॉन I स्क्वायर। बोले ठीक है। अब P क्या है? P है यहाँ पर वह शक्ति। क्या शक्ति का मतलब? कंज्यूम्ड पावर है भाई। और ये क्या है? यहाँ पर करंट है, ये तो आप सभी जानते हैं। चलिए शक्ति कैसे निकालोगे? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। बहुत लोगों को तो याद होगा, वर्क अपॉन टाइम होता है शक्ति का, लेकिन बहुत लोगों को शक्ति का डायरेक्ट भी याद होगा। आप ऐसे कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं बता रहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है ना? आप कैसे सॉल्व करेंगे। कार्य बटा शक्ति, कार्य का ऊर्जा के बराबर ml स्क्वायर, कितना? ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन में समय, तो बोले t, आप ऊपर ले जाइए, कितना आएगा? ml स्क्वायर t माइनस 3। आज के बाद कहीं पर भी शक्ति आएगा तो हम ml स्क्वायर t माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है ना? ml स्क्वायर t माइनस 3, बोले बात सही। आइए यहाँ पर लगाइए, तो आगे ml स्क्वायर t माइनस 3 अपॉन में a स्क्वायर, कितना? I स्क्वायर। I होता है किसका? धारा का, तो धारा का होता है a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करें तो आएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। सही है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। सही है कि नहीं? चलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 25 के बाद आएगा 26, विद्युत फ्लक्स की विमा। किसकी विमा? विद्युत फ्लक्स, यानी कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स देखा था। मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा। ऐसे ही विद्युत फ्लक्स, बी की जगह ए कॉस थीटा, बी की जगह ई कर दो, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इट। बोले ठीक है। आइए यहाँ पर तो आपका आ जाएगा, आपका विद्युत फ्लक्स बराबर होता है कितना? ई ए कॉस थीटा। कितना? ई ए कॉस थीटा। बोले सर ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बदलोगे? एफ अपॉन क्यू से। किससे? एफ अपॉन क्यू से बदलेंगे भाई। बिल्कुल सही, एफ अपॉन क्यू से बदल दिया। इनटू में ए क्या है? एरिया कॉस थीटा। कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, विमा कोई नहीं होती, यूनिट होता है, ठीक है ना? चलिए इसके बाद आपका आ गया एफ अपॉन क्यू। एफ का होता है ml t माइनस 2। सही है कि नहीं? क्यू का कितना? क्यू बराबर आई टी। आप याद करें, आई इंटू टी। आई का होता है ए और टी का टाइम, इंटू में ये ए कौन सा वाला? एरिया वाला है। स्क्वायर करो। बोले ठीक है। सॉल्व करें और आंसर आपके हाथ में। ml क्यूब, टी ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, t माइनस 3 a माइनस 1। बात सही है कि नहीं? a माइनस 1 कौन सा सही है? ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, ml क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, तो 26 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद कौन सा? 27 नंबर क्वेश्चन, प्रेरकत्व की विमा। पकड़ में आ गया ना? प्रेरकत्व की विमा। 21 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था, 21 में मैंने एक्सप्लेन कर रहा था प्रेरकत्व, प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरण गुणांक, इन सबका मात्रक और यूनिट सेम है। मात्रक, यूनिट, डायमेंशन, विमा सब सेम है, ठीक है ना? हेनरी या फिर वेबर प्रति एम्पियर। बात सही है कि नहीं? वेबर प्रति एम्पियर को ही हेनरी बोलते हैं। चलिए हेनरी इनका यूनिट होता है, यानी कि मात्रक होता है। और विमा क्या होता है? विमा मैंने बता क्या है। और कौन सी विमा सही है? सी नंबर ऑप्शन को गौर से देखें। अगर आपने नहीं देखा 21 पे जाएं, उस पर मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है 21 नंबर क्वेश्चन पे, तो वहां पर आपको मिलेगा ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण की विमा। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज। चलिए चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण यार कोई अलग से कोई राशि नहीं है, तो इसकी विमा कैसे निकालोगे? उसका भी मैं आपको हल बता दे रहा हूं। चुंबकीय प्रेरण, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 28 नंबर। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर को, चुंबकीय प्रेरण। आइए चुंबकीय प्रेरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। अब ये कोई राशि नहीं है अलग से। चुंबकीय प्रेरण कब होता है? जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र
अब मैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे बताओगे? चुंबकीय क्षेत्र से बताओगे यार, और कैसे बताओगे? तो चुंबकीय प्रेरण की इसको हम लोग किससे बताएंगे? इसको हम लोग बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र से। किससे बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड से बताएंगे। बोले मैग्नेटिक फील्ड लिखें या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखें, बात एक ही है। मैग्नेटिक, मैं पूरा का पूरा आपको वर्ड लिख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही बात है। बोले कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। बोले सर चाहिए अब हमको, अब जो पी की विमा होगी, जो पी का यूनिट होगा, वही आपका मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर चुंबकीय प्रेरण की विमा और मात्रक होगा। बात से समझ में आई कि नहीं? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यार ये कोई राशि नहीं है यार मेरे भाई, कितने बार बताइए, कोई राशि नहीं है, ये इसी से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब पी का हमें चाहिए, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए किससे निकाले? कोई भी फार्मूला आप लगाइए, आप लगाइए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इससे भी सेम निकलेगा। आप लगाइए F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। चलिए मैं ये वाला पिकअप कर रहा हूं। यहाँ पर v क्या है? यहाँ पर v वेलोसिटी, q क्या है? यहाँ पर q आप रखोगे 80, ये रखोगे v कितना रखोगे? ये mlt माइनस 2, v रखोगे lt माइनस 1, v निकल आएगा, ठीक है ना। इसकी कोई विमा नहीं है, बोले ठीक। आईबीएल में चलो हम लोग यही वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला। तो v से आप निकालो कितना? f अपॉन में i इंटू एल, ठीक है ना। चलिए इसके बाद f का कितना होता है? f का होता है m lt माइनस 2 अपॉन में कितना? i का हो गया कितना? a, और l का हो गया l, सही है। चलिए आई बी एल साइन थीटा स्मॉल एल लिख सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करें। एल से एल कैंसिल, कितना है? एल से एल कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ बोले बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। बी आई एल सी, ये आएगा m और L0 t माइनस 2 a माइनस 1, ये मैंने पहले भी बताया आपको, t माइनस 2 a माइनस 1, ये हुआ किसका? तो ये आपका आंसर जाएगा। आंसर नंबर कौन सा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन, आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 28 का तो मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है 28 का? मैं एक बार यार, मेरी बुक कहाँ रह गई? बुक में लाए नहीं क्या? अभी तो नहीं रखी थी। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए ये वाला ऑप्शन होगा। जो भी ऑप्शन आपका सही है आप कमेंट करके बता देना हमें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हो गया आपका 28 नंबर। 28 के बाद आएगा 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29 गुप्त ऊष्मा की विमा, यानी कि डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट। आप देखिए अब गुप्त ऊष्मा क्या है। देखिए मैंने आपको जब भी पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया कि जब टेम्परेचर चेंज होगा, ताप परिवर्तन होगा, तब कौन सा? जब ताप परिवर्तन होता है तो स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा आती है। लेकिन जब फेज चेंज होता है, जब अवस्था परिवर्तन होता है, जब चीजें पिघलती हैं या फिर जमती हैं, तब हम कौन सा लेते हैं? लैटेंट हीट। और यहाँ पर आपका फार्मूला जो होता है Q इज इक्वल टू m इंटू L। बोले सर Q क्या है? Q गिवन या टेकन अमाउंट ऑफ हीट है, ये लैटेंट हीट नहीं है, ये गुप्त ऊष्मा नहीं, ये ली गई या फिर दी गई ऊष्मा है, ये है आपकी लैटेंट हीट L। यही आपको क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। बोले सर लैटेंट हीट की विमा बताइए, तो L इज इक्वल टू Q अपॉन M कर दिया। बोले सर Q की विमा कैसे? बोले ऊष्मा है, ये तो क्या है? ऊष्मा है, यानी कि हीट है। तो बोले हीट है, अब हमको हीट बदलना है, तो हीट क्या है? एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा का हम लोगों ने याद कर रखा है ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन में m। m से m काट दीजिए, कितना? l स्क्वायर t माइनस 2। आंसर बोलो भाई, आंसर आपका कौन सा आएगा? आंसर आपका आ गया कौन सा? ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, l स्क्वायर t माइनस 2। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, बल आघूर्ण की विमा। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला बोलो, ये मैं मिटा देना। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्क का पूछ रहा है। 30 नंबर देखो, अभी रुके रहे ना, कहीं जाना नहीं। मैं आपको बता दूं 32 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन और कौन सा? एक तो 32 और साथ में 32 और साथ में कौन सा? 34, 32 और 34 नंबर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इस पे कंफ्यूजन है, गलत लिखे हैं। मैं आपको बता दूं, गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो उसने गलत ही लिखा है। मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो रुके रहिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, बल आघूर्ण की विमा है। चलिए तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं F इंटू आर। बोले ठीक है, कितना? टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। बोले ठीक, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण। F क्या है? F है बल, R क्या है? तो R है आपकी
जो जिस भी बिंदु पर बल लग रहा है वहां से पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, वहां से उस बिंदु की दूरी। बोले ठीक। आपको चाहिए, बहुत आसान है, ये हो गया mlt - 2 और ये हो गया l, आप निकाले ml² t - 2। आंसर कौन सा? आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण की विमा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जड़त्व आघूर्ण मैं यहीं पर बता दे रहा। 31 नंबर है जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण I = हम लोग कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, संख्यात्मक मान हो सकता है। नितान इंटू में हमेशा आपको mr² किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा, तो यही आपकी विमा को शो करेगा। m क्या है? m है आपकी द्रव्यमान, और इंटू r क्या है? r है वहां उस बिंदु से लेकर उस एक्सिस यानी कि अक्ष से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी जहां पर हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं। चलिए, तो ये जगह l², तो आंसर कितना है? ml²। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा जी, 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 32 नंबर क्वेश्चन वो देखें। तो पहले चैप्टर का 32 नंबर क्वेश्चन सैद्धांतिक क्वेश्चन का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का बिल्कुल गलत लिखा है। पहले भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देख रखा है कि एक क्वेश्चन था जिसमें 19 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें विद्युत चालकता का मात्रक दे दिया था सीमेंस, जबकि विद्युत चालकत्व का था, गलत लिखा था। ठीक है ना? अच्छा, ये भी आपका गलत लिखा है। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 32 नंबर क्वेश्चन। लूसेंट फिजिक्स में 32 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल गलत लिखा है। मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा। इसीलिए बच्चे लूसेंट फिजिक्स को नहीं लगाते, क्योंकि उसमें उनको बड़ा भ्रम हो जाता है कि यार इसका ये तो नहीं होगा, और थोड़ा सा अंतर है सिर्फ। आप देखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। इसने पूछा है फैराड की विमा, देखना इसका पूछा 32 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए गलत लिखा है लूसेंट फिजिक्स में। बोले फैराड की विमा, FARAD, बात समझ में? फैराड, फैराड बोले या फिर फैराड बोले, बात देखिए। फैराड, ठीक है ना? बोले फैराड किसकी विमा होती है? पहले तो जाने, फैराड विमा होती है विद्युत धारिता। किसकी? विद्युत धारिता की होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, या हाँ कैपेसिटेंस आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी भी आप बोल सकते हैं, विद्युत धारिता। बोले ठीक। विद्युत धारिता का फॉर्मूला देखिए, C होता है Q/V। कितना होता है? C Q/V होता है। Q क्या है? Q IT होता है फॉर्मूला। Q क्या है? आवेश है, यानी कि चार्ज है। Q बराबर होता है I × T। I का अगर आप निकालना चाहें तो A, और इंटू में T, ये हो गया इसके डायमेंशन, अपॉन में V। V क्या? पोटेंशियल, विभवांतर है। बोले विभवांतर सर कैसे निकालेंगे? P = I × V से निकालो विभवांतर। P क्या? शक्ति है, ये हम लोग निकाल के आए कितना? mlt कितना हो जाता है? सॉरी, ml² t - 3 हो गया शक्ति, और I आ जाएगा नीचे, तो हो गया 1। ये किसका हो गया? V का हो गया। इसका हो गया V का। तो V का हम लोग रख सकते हैं कितना? ml² t - 3 A -1, ये जब ऊपर आएगा A -1। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। किससे? इससे। अब देखो इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा ml², ये t - 3 है, ऊपर जाएगा तो t⁴ हो गया। A -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा A2 हो गया। कुछ भी गलत है क्या? हाँ, एक चीज गलत है कि यहाँ पर l² में होकर m-1 होगा जब ऊपर आएगा, और l भी -2 होगा जब ऊपर जाएगा। बोले ठीक। अब देखो ये मैं मिटा देगा, ये वाला छोटा सा चलो ने भी निकाला। तो फैराड किसका मात्रक है भाई? फैराड यूनिट है विद्युत धारिता का, बात समझिएगा। और इसका जो डायमेंशन है वो निकला है m-1 l - T4 A²। बात समझ में? ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल रहा? देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ऑप्शन में आंसर उसने देख रखा है A × T। अब मैं बताता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। A × T किसका होता है? A × T होता है फैराडे का। किसका होता है भाई? फैराडे का। देखिएगा इधर, फैराडे, इसको मैं लिखता हूँ फैराडे। फैराड और फैराडे में अंतर समझ में आता है ना? फैराडे किसका मात्रक है, किसका यूनिट है? तो फैराडे यूनिट है बेटा जी किसका? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश की मात्रा जो होती है ना, उसका मात्रक है फैराडे। आपने पढ़ भी रखा होगा 1 फैराडे = 96,500 कूलम। कूलम किसका मात्रक है? तो कूलम भी तो आवेश का ही, चार्ज का ही तो मात्रक है। तो फैराडे जो होता है ये होता है आवेश का मात्रक, और Q बराबर होता है I × T, और IT हम लोग निकाल के अभी आए, कितना हो गया? A × T। तो AT किसका
किसका किसकी बीमा है? फैराडे, फैराड का नहीं है, किसका है? फैराडे का है। तो ये उसमें कंफ्यूजन 32 में। अब देखो 32 में अगर उसको क्वेश्चन जो पूछा है फैराड की बीमा, तो ऑप्शन में आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन में है ही नहीं, ये वाला आंसर जाएगा। लेकिन अगर उसको ऑप्शन नहीं बदलना है, अगर हमको ऑप्शन नहीं बदलना है, अगर ऑप्शन सही करना है, तो फैराड को काट कर वहां पर लिखे फैराडे। आप ये कंफ्यूजन जरूर याद रखें, फैराडे की बीमा ये होती है और फैराड की बीमा ये होती है। बात समझ में आई कि नहीं? बाकी मैं आपको एक और बता दूं, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक और बात बता दूं। आप पेज नंबर जाइए किस पर? 184 पर। पेज नंबर 184 पर लूसेंट फिजिक्स के जाइए, वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लियरली मिलेगा कि फैराड किसकी यूनिट है? धारिता का। बात समझ में आ गई कि नहीं? धारिता का मात्रक। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूजन दूर किया 32 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं किस पर? 33 नंबर क्वेश्चन। तो यार देखो, जो लूसेंट फिजिक्स है ना, करेंगे तो लेकिन अपने दिमाग से करेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि उसने जो बता दिया हमने रख लिया, ऐसा नहीं है। पहले सॉल्व करके प्रूफ करेंगे। बहुत जगह गलती है, हम पूरा लगाएंगे, उसमें आपको दिक्कत देने वाली बात नहीं। हम लोग साथ में चल रहे हैं, पूरा लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद चलते हैं चुंबकीय ध्रुव शक्ति की बीमा। चुंबकीय 33 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुव शक्ति या चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है ना 33 नंबर क्वेश्चन का, वो मात्रक यानी कि यूनिट होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। 33 में जो भी पोल स्ट्रेंथ दे रखी है वो होती है एम्पियर मीटर, उसका यूनिट है। और एम्पियर मीटर को आप लोग बदल सकते हैं। एम्पियर क्या? धारा, तो ये ए, और मीटर क्या? एल। तो कितना हो जाएगा? ए एल हो जाएगा। आंसर कितना? आंसर ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 32 नंबर आपको क्लियर हो गया ना? चलिए, इसके बाद चलते हैं 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। 34 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। ऑथेंटिक फिजिक्स लूसेंट फिजिक्स जो है बेटा जी सुन लीजिए, लूसेंट फिजिक्स के 34 नंबर क्वेश्चन भी गलत लिखा है। इतनी गलतियां हैं यार, मैं क्या करूं बताओ आपको? या तो मैं क्लियर ना करूं, जो पढ़ रहा पढ़ते रहो, सर नहीं सब ठीक है। नहीं, एक अच्छे टीचर होने के नाते जो देखो, लूसेंट फिजिक्स ऐसी बुक है जो हर डिफेंस के स्टूडेंट के पास होती है। आपके पास भी होगी, नहीं होगी तो आपके किसी फ्रेंड के पास जरूर होगी, मुझे ये पता है। और जब वो लगाने बैठता है, और लगाता क्या है, बहुत कम टाइम मिलता है, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वो रटना स्टार्ट करता है, क्या इसका ये सही, इसका ये सही। लेकिन टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो टीचर जो उसे पढ़ा रहा है वो उस किताब को भी सही पढ़े, ठीक है ना? जरूरी है कि किताब में जो लिखा है वही सही है, वो अपने क्षमता के हिसाब से उसको सही करे कि नहीं यार ये बात गलत लिखी है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है आपको, आप खुद बताओ यार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो, सॉरी 35 है कि 34 नंबर क्वेश्चन वो भी गलत है। आइए आपको मैं दूर करके देता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन। और 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंस, आप इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैं पूरा लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बस देखते जाए बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब अभी हम लोग निकाल के आए। चुंबकीय क्षेत्र बोलो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले, बात तो एक ही है, बी से हम लोग डिनोट करते हैं। और बी का भी हम लोग निकाल के आए, कितना होता है? m/0 t-2 a-1, ये होता है, बोले ये होता है। लेकिन क्या ऑप्शन में ये सही दे रहा? ऑप्शन में वो सही दे रहा l-1 ए वाला सही दे रहा। देखो बी नंबर आंसर दे रहा है, और बी नंबर में आप देखिएगा अगर क्या लिखा है m0 l-1 t0 a1। क्या ये ऐसे मैच कर रहा? नहीं मैच कर। ठीक, पूछा उसने ये है, लेकिन आंसर में कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ उसने किसका आंसर दे रखा है। जो बी नंबर लिखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नहीं लिखा है, उसने लिखा है चुंबकन की तीव्रता, या फिर इसी को बोल सकते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या चीज इंग्लिश में बोले तो इंटेंसिटी ऑफ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन, या फिर मैग्नेटाइज्ड फील्ड आप बोल सकते हैं।
तो चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा या जिनको जिनको पढ़ाया उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो बेटा जी ये होता है आपका, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं आई से, और आई बराबर होता है एम अपॉन वी। क्या होता है भाई, एम अपॉन वी। सर बोले एम यहाँ पर क्या है, एम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वहां पर बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, इधर ही लिखते हैं आई बराबर एम अपॉन वी, और एम होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और यहाँ पर अपॉन में वी क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है। बोले सर इंग्लिश में बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। बोले ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग चीजें, इसमें तीन चीजों की होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तीन चीजों का हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। एक तो लूप में मैग्नेटिक, एक धारावाही लूप, इलेक्ट्रिक लूप, ठीक है ना, धारावाही लूप हो गया यानी कि वैद्युत लूप हो गया। एक वैद्युत कुंडली कॉइल में, इलेक्ट्रिक कॉइल में, और एक मैग्नेटिक बार में। बार का मतलब दंड चुंबक, मैग्नेटिक बार का मतलब दंड चुंबक। अच्छे से दिख रहा कि राइटिंग कुछ, अरे यार देखो समझ लो। इलेक्ट्रिक लूप हो गया, मेरी बातें आप गौर किया कीजिए। या तो आप, मैं बहुत जल्दी चलता हूँ क्योंकि टाइम छोटा वीडियो बने, एक्सप्लेन भी करना है, गलतियां भी सुधारनी है, आपको समझ में भी है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, वीडियो बड़ी हो जाती है तो अपलोड होने में बड़ा दिक्कत होता है। बाकी आप लोग भी पूरी नहीं देखते हो। चलिए तो इसमें छोटी वीडियो तो ज्यादा सही हो, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ, तो आप वीडियो या तो स्लो कर दिया कीजिए, या तो अगर आप स्लो नहीं कर रहे हैं तो क्या किया कीजिए कि आप उसको बार बार देख लीजिए, फिर पीछे देखिए क्या बोला, बातों पर ज्यादा गौर, कलम तो चली रही है। चलिए विद्युत लूप, विद्युत कुंडली या फिर दंड चुंबक, इलेक्ट्रिक लूप, इलेक्ट्रिक कॉइल या फिर बार मैग्नेट, इन तीनों का इसका हम लोग निकालते हैं आई इंटू ए से। क्या चीज, द्विध्रुव आघूर्ण की अभी मैं बात कर रहा एम की। कुंडली की निकालते हैं एन आई ए से, एन क्या है, एन है फेरों की संख्या। दंड चुंबक का निकालते हैं एम इंटू 2l से। बोले सर यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, ये कैपिटल एम है। स्मॉल एम क्या है, ये आपका चुंबक की ध्रुव शक्ति है जो हम लोग पढ़ के आए थे, और चुंबक की जो ध्रुव शक्ति होती है उसका मात्रक होता है एल। इन तीनों का अगर आप निकालोगे क्या, डायमेंशन, अगर इन तीनों का डायमेंशन निकालोगे तो ये आएगा, ये हो गया ए और ये हो गया एल स्क्वायर, तीनों का ही ए एल स्क्वायर। यहाँ पर एम का एल तो होता ही है, ये एल स्क्वायर हो जाएगा। वी का होता है एल क्यूब। क्या होता है भाई, एल क्यूब। आप इसको सॉल्व करें तो 2l से ये 2l से ये यहाँ पर 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये आपका आंसर क्या है, आंसर आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू कितना, तो AL माइनस 1। बात सही नहीं, और AL माइनस 1 अब आ चुका है। हाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा, क्या दिख ही रहा होगा, M0 L माइनस 1 T0 A1। सही कि नहीं। अब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, अब आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन अब देखो, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछनी है क्वेश्चन में, जो कि पूछा गया है, तो आंसर जाएगा ये, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर उसको ऑप्शन अपना सही करना है तो क्वेश्चन बदलना पड़ेगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना लेके क्या लिख सकता है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकन की तीव्रता, तभी आपका ऑप्शन वो सही माना जाएगा। चलिए 35 के बाद कौन सा, 34 के बाद कौन सा, और इस थ्योरी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, फैराड इनटू हेनरी। इससे भी क्लियर होगा कि फैराड जो है वो धारिता का मात्रक है, ना कि किसका, ना कि वैद्युत आवेश का। ठीक है ना, फैराड इनटू हेनरी। चलिए फैराड और हेनरी हम लोग अभी भी पढ़ के आए तो आसानी होगी। 34 के बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है 35 इस थ्योरेटिकल का। कल या फिर परसों इसकी वीडियो आ जाएगी, कौन सी, न्यूमेरिकल वाली। बहुत कम क्वेश्चन है, 7-10 क्वेश्चन। चलिए तो इसमें 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, फैराड इनटू हेनरी, ये किसको निरूपित करता है, फैराड। तो फैराड अभी हम लोग पढ़ के आए, फैराड किसका होता है, विद्युत धारिता C, और C बराबर होता है Q अपॉन V। हम लोगों ने इसमें निकाला था, कितना आया था मैं वो भी आपको बता देता हूँ, और वो आया था M-1 L-2 T4 A2। ठीक है ना, ये आया था। और इसके बाद हेनरी 100 प्रेरकत्व का होता है, ये भी हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, और इनको में हम लोग कितना कहते हैं, हेनरी का। और यहाँ पर भी हम लोग ने निकाला था किस क्वेश्चन में, आप 21 नंबर क्वेश्चन पे चले जाएं या फिर 27 नंबर क्वेश्चन पे चले जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो M L स्क्वायर और
t माइनस टू a माइनस टू, ये भी कर सकते हैं a माइनस t माइनस टू a माइनस टू। ये आपका हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले देखते हैं, ये m1 है तो 1 से -1 खत्म, बोले l स्क्वायर से -2 खत्म, a माइनस 2 से a2 खत्म, और ये 4 है और ये माइनस का तो घटा दीजिए, कितना आया t2 आया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? और ऑप्शन अपने हिसाब से देख लीजिए, आप उसमें कमेंट करके बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 35 नंबर का भी आंसर है टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सैद्धांतिक क्वेश्चन हो चुके बेटा जी फर्स्ट चैप्टर के, और इसका 1-2 दिन में आपकी जो न्यूमेरिकल होगी वो भी हम लोग कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही वीडियो आ जाए। बाकी आज का चैप्टर यहीं तक, जय।